फौज को फिर भी नुकसान ना पहुंचाए, फौज पे फिर भी कोई हमला ना करे, कोई ऐसी जंग उस तरह की ना हो, लेकिन अवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर की जाएगी। वहीं पे अवाम तैयार हो जाएं, क्योंकि आइंदा नए माली साल के बजट में पेट्रोल लीवी में मजीद इजाफा होगा। जी हाँ, IMF ने मजीद सख्त शराइत रख दी हैं। IMF के साथ बातचीत में पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹5 कार्बन लीवी आयद करने पर इतफाक कर लिया गया है। अवाम तैयार हो जाएं, आइंदा नए साल के माली बजट में पेट्रोलियम लीवी में मजीद इजाफा मुतवक्के है, जबकि IMF ने मजीद सख्त शराइत रख दी। IMF के साथ बातचीत में पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹5 कार्बन लीवी आयद करने पर इतफाक कर लिया गया। महंगाई में इजाफा होगा, यकीनन कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस भी लग सकते हैं, लेकिन रुपया मुस्तहकम होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है रुपया तगड़ा होगा और क्या फायदे आप देख रहे हैं इसके? आइंदा माली साल के बजट अहदाफ पर पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात जारी। बजट में पेट्रोलियम और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर सप्लीमेंट्री सेल्स टैक्स लगाने का मंसूबा। अगले बजट में पेट्रोलियम लेवी की शरह ₹100 फी लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़ है। हुकूमत की बजट में 5 साल पुरानी गाड़ियों के इम्पोर्ट पर पाबंदी हटाने की यकीन दहानी। पेट्रोलियम लेवी जो है, असल कीमत नहीं, लेवी एक लिहाज से टैक्स समझ लें आप, गुंडा टैक्स, पर लीटर ₹100 करने पे IMF और पाकिस्तानी हुकूमत राजी हो गए हैं। यानी अगर पेट्रोल की कीमत 150 है तो उसके ऊपर ₹100 लेवी लगा के आपसे 250 वसूल किया जा रहा है, लेवी लगा के। ये जहन में रखें, इस कदर हाई लेवी लगा के आपकी कमर तोड़ी जा रही है, जबकि आजकल ऑयल की कीमतें बड़ी स्टेबल हैं और कम कम चल रही हैं, लेकिन लेवी की वजह से आपको महंगा लेना पड़ रहा है और उसकी वजह से हर चीज महंगी है। जबकि अगर ये चाहें तो लेवी कम करके, अपने खर्चे कम करके वो पैसा निकाल सकते हैं और बहुत सारी जगहों से पैसा कर सकते हैं। अमीर लोगों से टैक्स ले सकते हैं, ज़राअत के हवाले से ये जो आपका रियल एस्टेट सेक्टर है यहां से ले सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने गरीब को निचोड़ना है। जिसने मोटर बाइक में पेट्रोल डलवाना है वो बेचारा निचोड़ा जाएगा, जिसने छोटी गाड़ी, जिसने टैक्सी चलानी है, ज्यादा नुकसान तो उनका है ना। अमीर बंदे के लिए तो जहां ₹100 एक्स्ट्रा दे देना लीटर, उसे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो गरीब को निचोड़ा जा रहा है, ये ज़िमनी बात आ गई थी। वापिस आते हैं इन हालात में, जबकि मोदी आपके ऊपर पूरा पॉलिटिकल ऑफेंसिव लॉन्च कर रहा है, आपके खिलाफ आलमी सतह पे बयानियां बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बात जहन में रखें जर्नैल, आपने मोदी को वैसे तो राजी रखा हुआ है, लेकिन जर्नैलों के खिलाफ पाबंदी का एक बिल आने जा रहा है। मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसको सपोर्ट जारी रखी और उसके साथ भारत ने भी अपना अगर डाल दिया वजन, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। आप तो जरूर कहेंगे देखें ना जी, ये मुल्क दुश्मनी है, गद्दारी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बिल नहीं बनाया, ये जो विल्सन ने खुद बनाया है, ठीक है। ओवरसीज पाकिस्तानी आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां खत्म कर दें, हम इस बिल से पीछे हट जाएंगे। आप बजाय इसके कि मुल्क दुश्मनी के इल्जामात लगाएं, जो भी शहबाज गिल पे भी लगेंगे, जुल्फी बुखारी पे भी लगेंगे, अगर कोई ऐसा काम वो करते हैं, ठीक है, अमेरिका से कोई दबाव आता है तो इन पर मुल्क दुश्मनी के फतवे लगेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये फतवे लगाने के बजाय आप क्यों नहीं जमहूरियत बहाल कर देते, आप क्यों नहीं अदलिया को आजाद कर देते, आप क्यों नहीं पाकिस्तान के अवाम को उनके हकूक दे देते। ये कितना सा मुश्किल काम यार, अपने अवाम है ना, दुश्मन तो नहीं है, अपने अवाम है। इन्हीं में से आपको फौजी रिक्रूट्स भी मिलते हैं, स्पाई भी मिलते हैं, हवलदार भी मिलते हैं, हर कोई आपको लेफ्टिनेंट भी यहीं से मिलते हैं। यही अवाम है ना जहां से आप सब कुछ लेते हैं। तो इन अवाम से इतनी नफरत क्यों है? क्यों नहीं आप इनको इनके हकूक दे सकते? क्यों नहीं आप इनके वोट का हक तस्लीम कर सकते? फौज इमरान खान का पॉलीग्राफ कराए उनके वकीलों की मौजूदगी में, 9 मई से इमरान खान को निकाले, खत्म कर दे ये मामला, क्योंकि इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा था कि तोड़फोड़ करनी है, क्योंकि असल सवाल ये है जो फौज ने इल्जाम लगाया जी कि इमरान खान ने साजिश की है जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलटने, ठीक है जी, ये सवाल है, इसका जवाब नफी में होगा। इमरान खान ने साजिश किया फौज में बगावत कराने की, इसका जवाब भी नफी में होगा। ये जो हमने एक बिला वजह का रेटरिक बनाया था कि IMF ये गलत कर रहा है और वो गलत कर रहा है, ये बातें ठीक नहीं थी और आखिर में हमें वहीं आना पड़ा जहाँ से हम शुरू हुए थे। अब ये हमारी शॉर्ट टर्म के अंदर, मैं दोबारा स्ट्रेस कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के अंदर हमारी मुश्किलात को, जो हमारे करंट अकाउंट में मुश्किलात थी उनको हल करेगा। पाकिस्तान को टोटल ओवरऑल पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी की, उसको ये पूरी तरह हल नहीं करेगा तो हमें अपने डेट प्रोफाइलिंग में जाना पड़ेगा। तो मैं और जो करेक्शन IMF चाहता है
वो करनी पड़ेगी। ये जो बात आप लोग बार बार कहते हैं कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, वो उसकी वजह ये है कि जो इलाज वो प्रिस्क्राइब करते हैं हम उसको नहीं करते। जब वो कहते हैं टैक्स बढ़ाएं, तो उसमें साथ साथ ये भी होता है कि आप टैक्स का बेस बढ़ाएं, ना कि आप टैक्स का रेट बढ़ाएं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो देखनी पड़ेगी। तो जिस तरह मैं आपको, अगर मुझे फॉलो करते रहे हैं, तो मैं तो पहले दिन से इस बात पे कह रहा हूँ कि हमें ये चीजें गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कि IMF डिफॉल्ट चाहता है और जियो पॉलिटिक्स है और ये है और वो है, ये सब चीजें खत्म कर देनी चाहिए और हम ये रियलाइज करें कि हम एक निहायत कमजोर माशी मुल्क हैं और ना कोई हम इसकी जियो पॉलिटिक इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर हमें IMF के साथ एक निहायत सिविलाइज तरीके से आगे चलना है और अल्टीमेटली वही हुआ जो मैं कह रहा था कि हमें IMF के साथ एक सिविलाइज तरीके से आगे चलना पड़ेगा। और इसके साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इस तरह स्टेटमेंट्स की अगर आप बात करें तो वज़ीर ख़जाना साहब की ये स्टेटमेंट थी कि जो IMF है वो पाकिस्तान को ये चाहता है कि श्रीलंका जैसी सूरत हाल यहाँ पे कायम हो। एक जानिब ये स्टेटमेंट और एक जानिब अब ये मुआहिदा हो गया, तो किस तरह से अब आप देखते हैं इन दोनों चीज़ों को? मैंने वही कहा ना, मैंने जिस तरह कहा ना कि वो जो जब भी उन्होंने बयान दिए थे, तो उस वक्त भी अगर आप मुझे फॉलो करती रही हैं तो आप ये देखें कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप इस तरह के बयान नहीं दें और ये सब चीजें अल्टीमेटली मुल्क की रियासत के लिए अच्छी नहीं है। खैर, जो वो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री अपने आगे चली गई है और पाकिस्तान को आज ये रियलाइज करना चाहिए कि हम एक इंटरनेशनल सिस्टम में ऑपरेट कर रहे हैं और हमारे पास IMF के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। और ये बात इतनी जल्दी रियलाइज की गई, इतनी अच्छी है। और दो कौम का के 7-8 महीने ज़ाय हो गए और करेंसी रेट जो है वो तकरीबन 70 से 80 रुपए सिर्फ इस वजह से बढ़ गया कि हमने ये बिला वजह की डिले की, कोई रीजन नहीं थी डिले करने की और जिसकी वजह से हमें परेशानी हुई। मगर देर आयत दुरुस्त आयत, अब ये आगे चले और इसको आगे लेके चले। अब जो हो गया उसको भूल जाए और इसको पाकिस्तान को आगे लेके चले। मगर अगर कोई ये समझता है कि आज पाकिस्तान को $3 बिलियन खर्च मिलके हमें एक दूसरे को मुबारकबाद देनी है, तो ये हमारे लिए निहायत बेशर्मी की बात है। किसी को खर्च लेने के बाद मुबारकबाद देना एक निहायत ही फजूल हरकत है। ये कोई अच्छी गुफ्तगू नहीं है कि हमें IMF के साथ खर्च मिल गया, हम एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। ये किसी तहजीब याफ्ता और बागैरत कौम का वसीला नहीं होना चाहिए। ठीक है कि इनके जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें IMF ने जो अपना एजेंडा टेबल पे रखा है उसमें 4 पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने कहा जी कि हम फोकस करेंगे। नंबर 1 कि आपका जो अगले साल का जो टैक्स का हदफ है 14,307 अरब का, ये कितना हकीकी है या गैर हकीकी है और इसको हासिल करने के लिए क्या आपको नए टैक्सेस लगाने हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी कि नेशनल फाइनेंस कमीशन, अब सूबों को आपको पता है कि 57.5% हिस्सा मिलता है वफाकी टैक्स कलेक्शन में से। अब आइन के तहत तो ये जो हिस्सा 57.5% से कम नहीं हो सकता जब तक आइनी तरमीम ना आए। तो उसका सोल्यूशन ये निकाले कि किसी तरीके से जो अखराजात हो रहे हैं उसमें सूबों को कुछ शेयर होल्डिंग उनकी हो। ये पहले भी अटैम्प्ट हुई है, कामयाब नहीं हुई। तीसरी चीज़ उनका जो एजेंडा है, जो गवर्नमेंट की डाउन साइजिंग का एक क्लेम है जी कि हम हुकूमत का साइज छोटा कर रहे हैं, उससे कितनी पॉसिबल सेविंग्स हैं। और लास्टली जो है निजकारी का क्या एजेंडा है। तो ये 4 बड़े टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर इस वक्त जो है IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात होंगे। आगाज़ कुछ इतना अच्छा नहीं हुआ। एज यूजुअल द कल्प्रिट इज़ द FBR। और जो अगले साल का, ये बल्कि हम एक खबर भी दे रहे हैं एक्सक्लूसिव नाज़रीन को कि अगले साल का जो 14,307 अरब रुपए का टैक्स के हदफ की बात हो रही है, IMF का ये ख्याल है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की टैक्स बेस है उसके तहत उसको अगर सामने रखा जाए तो कोई 13,300 अरब रुपए से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकता।